गणपत सिंह हत्याकांड को तकरीबन 19 महीने 550 से अधिक दिन हो गए हैं, लेकिन अब तक प्रशासन के कानों पे रू नहीं रही है। एक सिंगल व्यक्ति की अब तक गिरफ्तारी नहीं की गई है। 702 लोगों की पूछताछ की गई। लास्ट में 3 लोगों को इन्होंने चिन्हित किया। मुझे ये समझ में नहीं आ रही है कि उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं की जा रही है। प्रशासन वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पा रहा है? किसका दबाव है? किसके दबाव में प्रशासन काम कर रहा है कि हत्यारों को अब तक गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं? 5वां ये धरना है, दूसरी भूख हड़ताल है और इस भूख हड़ताल का 6ठा दिन है। 80 वर्ष के दादी साहब काकी साहब भूख हड़ताल पे बैठे हैं। अब प्रशासन किस चीज़ की इंतजार कर रहा है? ये कफन लेके यहाँ पे बैठे हैं। अब ये कह रहे हैं कि हम मौत के बाद यहाँ से उठेंगे तो उठेंगे, उससे पहले उठने को नहीं है। लेकिन प्रशासन के कानों पर अब तक रूह नहीं रह गई है। अच्छा, नार्को टेस्ट वाले 3 नाम दीदा था, लेकिन उन्होंने जांच नहीं वे रही है। यानी कोर्ट रे माते कह रही है कि कोर्ट रो दबाव है। अरे बिल्कुल नार्को टैक्स के लिए कह रहे हैं। 3 लोगों को चिन्हित किया गया है। 2 लोग हैं, उन्होंने हाँ भी भर दी है। वो तो प्रशासन करेगा, आम पब्लिक या इनका परिवार तो नहीं कर सकता। जो भी क्रिया प्रतिक्रिया जो चीज़ होती है वो तो प्रशासन करे, उनको करवाना चाहिए। ऐसा कोई सीरियल किलर तो था नहीं कि कोई बाहर से बॉम्बे से आके कोई मर्डर करके चला गया कि मर्डर नहीं खुल रहा है तो कोई लोकल ही है। वो 3 भी जो चिन्हित गए वो भी लोकल है। गिरफ्तार करो उनको, पूछताछ करो, 3rd डिग्री टॉर्चर करो, आप निकल जाएंगे आपके नाम बाहर। यानी नार्को टेस्ट आज तक 3 नाम बताया था, लेकिन उन्होंने अटे जांच रे मायने बुलाया है ना, उन्होंने कोई नार्को टेस्ट कराई ओड़ा है। परिवार को कहना है कि उन्होंने बुलावो ने पासी जांच करो, जो कामले टाइम रे माए उन्होंने नाम आगे लाया था। हाँ, यही बात है बस। और बस यही है कि गिरफ्तारी होनी चाहिए, और तो क्या है। कोई भी रहने दो, सगा भाई रहने दो, लेकिन गिरफ्तारी होनी चाहिए तो हम यहाँ से धरना उठेंगे, नहीं तो यहाँ मर जाएंगे लेकिन धरना नहीं उठेगा। इनका कहना है कि अभी हम यहाँ से मरने के बाद में भी नहीं उठेंगे, बोले मर जाएंगे लेकिन धरना नहीं छोड़ेंगे। हमें न्याय चाहिए और दूसरा कुछ भी नहीं चाहिए। यानी 80 वर्ष की माता जी है, वो भी धरना पे यहाँ पे बैठे हुए हैं। कुछ हुई तो शासन और प्रशासन की जवाबदारी रहेगी। यानी कुछ भी हुआ तो उसका शासन प्रशासन जिम्मेदार रहेगा, इनका खुला कहना है। और एक तरफ आज होली का माहौल है, खुशी का दिन है, लेकिन यहाँ पे न्याय के लिए यानी 18-19 महीने बीत जाने के बाद भी उनको न्याय नहीं मिला है। यानी आज वो यहाँ पे बैठे हुए खुशी के दिन में होली लोग मना रहे हैं और यहाँ पे आज भी न्याय की गुहार लगा रहे हैं। हम सब नया दिन होली मना रहे हैं, धूमधाम से मना रहे हैं, लेकिन एक परिवार जालोर का जो यहाँ पे न्याय के लिए बैठा है, एक 80 वर्षीय महिला जो सिर्फ अपने बेटे की मृत्यु के न्याय, वो मर्डर खुलना चाहिए, इस मांग को लेकर बैठे हैं। वाजिब मांग है, किसी प्रकार की दूसरी मांग तो नहीं है कि हमें इस प्रकार का पैसा दिया जाए, सरकारी नौकरी दी जाए। 100 प्रकार के लोग नाटक करते हैं, उस नाटक नहीं, सिर्फ न्याय, मर्डर खुलना चाहिए। अपराधी जो भी है, हत्यारे जो भी है, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। सिंपल सी मांग है। फिर भी प्रशासन नहीं, तो अगर कुछ अनहोनी हो जाती है तो ये जिम्मेदार कौन होगा? क्या प्रशासन इसकी जिम्मेदारी लेता है? क्या जालोर के जनप्रतिनिधि इसकी जिम्मेदारी लेते हैं? यानी कोई धमकी भी जी मળી आप धरना वगैरह दौर या करने तरफ थी क्या कहीं आप माथे दबाव वगैरह? ना, धमकी वगैरह कोई नहीं मिली। अच्छा, यानी उनको कोई धमकी वगैरह नहीं मिले, ना कोई इनके ऊपर दबाव आया है। बाकी धरना के लिए एक ही बोले कि हमें न्याय चाहिए, बाकी हमें धन दौलत वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए, खाली न्याय। जो भी बात है वो न्याय उनको मिले बस, और सार्वजनिक किया जाए। जो भी मुजरिम है वगैरह है